हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा हिंदी में। और इसमें वीडियो में आज हम बात करेंगे विज्ञान का जो दूसरा यानी कि तीसरा जो टॉपिक है, मानव शरीर के अंग एवं कार्य से संबंधित 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक प्रश्नावली आपको तैयार करना है। क्वेश्चनायर यानी कि प्रश्नावली यानी प्रश्नोत्तर होंगे बहुविकल्पीय टाइप के, ऑब्जेक्टिव। तो मैं आपको 20 से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में दूंगा, तो आप उनमें से जो है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन 20 सेलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट में लिख लीजिए। एक या दो पेज में आराम से आ जाएंगे आपके। तो आइए स्टार्ट करेंगे इसको अब। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो है, मानव में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ठीक है, तो ये सारे अंग है, तो रक्त भी एक मानव अंग का ही पार्ट है। ठीक है, तो फेफड़ा, हृदय, किडनी, यकृत, तो यहाँ पे उत्तर दिया है मैंने किडनी। तो इस प्रकार से आपको जो है प्रोजेक्ट कार्य में ये ऐड करते जाना है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कि जीवाणुओं का नाश करता है, रक्त अल्पता का निवारण करता है, या लौह का उपयोजन करता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन इसका करेक्ट आंसर है। एक चीज़ दोस्तों याद रखिए, मैं फिर कहना चाहूँगा कि जब आप इस तरीके के क्वेश्चन बना ही रहे हैं तो आप इसको एक बार ध्यान से ज़रूर देखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपकी मदद करेगा। ठीक है, इसको यही मत लीजिए कि प्रोजेक्ट में लिखना है और लिख करके काम हो जाएगा। ये इनमें से एग्ज़ाम में हो सकता है आपके 2-3 क्वेश्चन भी फंस जाएँ। ठीक है, 20 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं कि आप काफ़ी कुछ टॉपिक कवर कर पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं, बिंबाणु, लसिकाणु, श्वेताणु। तो लोहित कोशिकाएं। तो इनसे होगा क्या कि एक तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और दूसरा आपकी तैयारी भी होगी, दो काम एक साथ हो जाएंगे। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यकृत के द्वारा, हार्मोन के द्वारा, अस्थि मज्जा के द्वारा, हृदय के द्वारा। तो यहाँ पे अस्थि मज्जा के द्वारा। तो अस्थि मज्जा भी अंग है, ये इस अंग का काम क्या है? लाल रक्त कण का निर्माण करना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये है ना। फिर आएगा देखिए, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? 5वां क्वेश्चन, तो जिनको हम WBC बोलते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल। कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, इनमें से कोई नहीं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना ये व्हाइट ब्लड सेल यानी सफेद रक्त कण का काम है। तो मैं क्वेश्चन ही ऐसे आपको दे रहा हूँ जो बहुत नॉलेजेबल होंगे। मानव में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़े में, हृदय में, किडनी में, यकृत में। तो किडनी में। तो किडनी का काम क्या है? रक्त को प्योरीफाई करना, है ना, ब्लड प्योरीफायर बोलते हैं इसको। फिर देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है ना? WBC, RBC, तंत्रिका कोशिका, या इनमें से कोई नहीं है? तो राइट आंसर है इसका तंत्रिका कोशिका। तो इसमें कोशिका, पेशी, अंग, ऊतक सभी से लेकर के क्वेश्चन दिए हैं। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी कोशिका निकलती है ना? तो 12, 13, 31, 33। तो ये 33। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इसीलिए। क्वेश्चन 9 है कि श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवकों में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि आपके कोशिका के अंदर पाया जाता है, तो इसमें श्वसन क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो श्वसन का डिटेल आप चाहें तो वीडियो से ले सकते हैं हमारी। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार, 20 से 25 बार, 12 से 41 बार, 70 से 72 बार। तो यहाँ पे 16 से 18 बार मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 12 से 18 बार भी मिल जाएगा, तो बस आपको आंसर सही होना चाहिए। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? देखिए वही हो गया ना, केंद्रक में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अभी जैसे पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन का कार्य होता है, तो श्वसन का मतलब यही होता है कि भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करना, तभी एक कंप्लीट श्वसन कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको याद भी रखना है, आप लिखिए। प्रोजेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, लेकिन आप इसको स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर लीजिए प्लीज़, तो आपको काफ़ी ये मददगार भी साबित होगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? अधिवक्र, वटु, पीयूष या अग्नाशय। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो मैं आपको जब साइंस की वीडियो लेक्चर पढ़ाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा सीरीज, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी।
अभी एक्चुअली जो है सामाजिक शिक्षा के नवीन प्रयास, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की सीरीज चल रही है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको पढ़िए, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं पढ़ा रहा हूँ। मनुष्य में रुधिर क्षमता है तो किसके द्वारा? फेफड़े में, वोमेन संपुट में, कुंडली नलिका में, मूत्रवाहिनी में। तो वोमेन संपुट में जो है रक्त जो है छाना जाता है ना, क्षमता है यानी बॉडी के अंदर। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में, अग्नाशय में, गले में, किडनी में। तो ये मस्तिष्क में होती है। क्वेश्चन 15 है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 200, 206, 300, 350। तो नवजात शिशुओं में 200, 200, 300 होती है। और जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, यानी बच्चा बड़ा होता जाता है, तो हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं, तो 206 हो जाती हैं एक जो है परिपक्व मनुष्य में, ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8, 30, 10, 12। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 8 हड्डियां जो है खोपड़ी में होती हैं, ठीक है। इसको आप खोपड़ी लिख लीजिए, वो टाइपिंग मिस्टेक है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12, 10, 14 या 11। तो 12 जोड़ी पसलियां जो है मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं, यानी 24 पसलियां टोटल होती हैं, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है नाखून की, जबड़े की, स्टेपिज की, नाक की। तो स्टेपिज की हड्डी जो है वो सबसे छोटी होती है मानव शरीर में। क्वेश्चन 19 में देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है स्टेपिस, फिमुला, टिबिया, फीमर। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, फीमर है ना, ये लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट है ना। पोटेशियम व कैल्शियम है, कैल्शियम व मैग्नीशियम है, कैल्शियम व फास्फोरस है, या फास्फोरस व सल्फर है। तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये वाला जो है दांतों हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। फिर है कि अस्थियों में पेशियों का आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ता है, यानी किसका काम है? लिगामेंट का, टेंडन का, उपस्थि का, एक नई छोटी पेशी। तो टेंडन का काम है अस्थियों पेशियों का आपस में जोड़ना, है ना। तो ये सारे बॉडी के ही पार्ट्स हैं, अंग हैं। फिर है कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है ना। तो पाचन पैनक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आमाशय में। तो छोटी आंत में जो है पाचन क्रिया संपन्न होती है, यानी कंप्लीट होती है ना। वैसे लोग कहते हैं लीवर पचाता है, लेकिन नहीं, छोटी आंत में भोजन आपका सबसे ज्यादा पचता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मलाशय में, आमाशय में, मुख में, पक्वाशय में। तो आरंभ जो हो जाती है पचना मुख में। जब आप बहुत चबा चबा के खाते हैं तो लार बनती है, तो वहीं से जो है भोजन पचना प्रारंभ हो जाता है। ये सब विज्ञान है। क्वेश्चन 24 में देखिए, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज। तो टाइलिन एक ऐसा पदार्थ है जिसके द्वारा स्टार्च का शर्करा में पाचन होता है, ठीक है। स्टार्च माने ग्लूकोज, और इस तरीके से होता है जो हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं। अब क्वेश्चन 25 जो है अंतिम क्वेश्चन होगा, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? बड़ी आंत से, मुंह से, छोटी आंत से, या पेट से। तो ये भी आंसर में छोटी आंत आएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको दोस्तों 25 क्वेश्चन प्रोवाइड किया। अब इनमें से 20 लिख लें। अगर आपके दिमाग में और कोई क्वेश्चन है या कहीं आपको देखने को मिलता है तो आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठा के अपने प्रोजेक्ट कार्ड में ऐड कर सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। और दोस्तों प्लीज़, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो एक बार लाइक शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।